कल भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मणगढ़ में किसान सम्मेलन के नाम से सभा की है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। किसान के नाम से किसान सम्मेलन करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस देश के किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए। जब उसके खिलाफ किसान लड़ा तो 3 दफे लाने के बाद पास नहीं करा पाए, और फिर कोरोना की महामारी को देखते हुए 3 कृषि से संबंधित काले कानून लेके आए, जो कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए जिनके खिलाफ लगातार 1 साल तक देश के तमाम किसान संगठनों ने आंदोलन किया और दिल्ली के चौतरफा 5 मोर्चे लगाकर 1 साल से ज़्यादा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खालिस्तानी कह के नवाजा, माओवादी, पाकिस्तान, चीन के समर्थन से चल रहे, ये किसान है ही नहीं, ये बाड़े के टट्टू हैं। वो आज किसान की बात कर रहे हैं, और जिस बाजरे के समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य यही मांग थी, और यही 2014 में 400 से ज़्यादा सभाओं में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, जो लागत की 1.5 गुनी कीमत हर फसल का मिलेगा। मोदी ने यह भी वायदा किया था 2022 में अगर मैं प्रधानमंत्री रहा तो किसान की आय दुगुनी करूंगा। दुगुनी की बजाय लागत कई गुना बढ़ाने का, बीज, खाद, डीजल सबकी बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में काले कानून वो वापस लेने पड़े 1 साल के बाद में, और 5 मुद्दों पे कृषि सचिव, मुख्य सचिव ने लिख करके दिया 9 दिसंबर 2021 को। आज भी वो मांगे पूरी नहीं हुई है। एमएसपी के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए उनको कोई पैकेज नहीं दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जितने मुकदमे थे वापस लेने की बात की थी, एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया सिवाय हरियाणा के। इसलिए किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और किसान को जमीन छीन लेते तो किसान ही नहीं रहता है। वो प्रक्रियाएं राजस्थान देश की सरकार ने की है, इसलिए किसी भी सूरत में करने की नहीं है। और आज तो देश की सरकार उनकी है। बाजरे की समर्थन मूल्य 2350 रुपया उन्होंने घोषित किया है, और 7000 करोड़ रुपए का नुकसान इस साल हो रहा है। यही 7000 साढ़े 7000 करोड़ का पिछली बार हुआ था। मक्का और बाजरा दोनों में हुआ था 10,000 करोड़ के खिलाफ इस खरीद नहीं करने से। तो निश्चित रूप से अगर सरकार वाकई में भारतीय जनता पार्टी कहीं कोने में भी अगर किसान के हित में बची है तो आदेश कर दें। अभी मूंग के लिए किया है, मूंगफली के लिए किया है, सोया उसके दूसरी फसलों के किया है, तो बाजरे के लिए क्यों नहीं किया? और सीधा केंद्र सरकार घोषित करती है, केंद्र सरकार ही खरीदने का काम करती है। लेकिन अगर राज्य सरकार भी उसके लिए आवेदन नहीं करती तो उसके लिए भी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार है, क्योंकि इन्होंने भी 10 दिन में, कांग्रेस की सरकार राज्य में आने के बाद 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। एक भी किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया है। और जिस पारदर्शी सरकार की बात कर रहे थे, वो पिछले 3 साल से केवल कुर्सी बचाने की, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए और दूसरा कुर्सी छीनने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी केवल कुर्सी के लिए लड़ सकती है, इस देश के, प्रदेश के किसानों के लिए, गरीब मजदूर और नौजवान के लिए नहीं। इस सरकार ने तो सबसे बड़ी महंगाई, पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है, और केंद्र सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी में रिकॉर्ड देश में बनाने का काम किया है। इसलिए निश्चित रूप से शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। किसान सम्मेलन की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन करें, बात समझ में आती है, लेकिन किसान का नाम नहीं लें। इससे ज़्यादा किसान के साथ गाली नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन कर रही है।